एवरीवन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज जो है हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी DSSB का जो हमारा एग्ज़ाम है TGT PGT का। तो सबसे पहले हम वही कर रहे हैं जो TGT PGT एग्ज़ाम में जो हमारा मैथ का सेक्शन है, सिलेबस है, जो कॉमन रहेगा। ठीक है, तो PGT सिलेबस आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो जो कॉमन टॉपिक है हमारा वो है सीक्वेंस का। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस यहाँ पे पूरा करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे जो हमारा कॉमन टॉपिक निकल के आएगा वो। ठीक है ना, तो कॉमन पहले कर लेते हैं ताकि हमको आगे दिक्कत ना हो दोनों पेपर में। ठीक है, TGT और PGT में। तो देखिए सीक्वेंस का हमारी जो क्लास है ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो मेरी खुद की ही राइटिंग में मैंने ये बनाए हुए हैं। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को ये हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपनी जो BSc की बुक है, BSc BA जिसने ले रखी थी ग्रेजुएशन की, तो वो बुक भी आप वहाँ से कर सकते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज़ की। ठीक है, तो देखिए क्या कहते हैं सीक्वेंस की डेफिनेशन। शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो डेफिनेशन से शुरू करते हैं। ए फंक्शन S n to R, n हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है, R हमारे पास रियल नंबर्स है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर यानी कि डोमेन तो हमारे पास नेचुरल नंबर होनी चाहिए, और जो कोडोमेन है वो क्या होना चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये हमारे पास क्या होगी, रियल सीक्वेंस। जो सीक्वेंस है उसमें जो डोमेन है वो हमेशा सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है, ये बात ध्यान रखना। और रियल नंबर की जगह यहाँ कुछ भी हो सकता है, रियल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की है तो हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस, अगर आर है तो बोलेंगे रियल सीक्वेंस। ठीक है, कोडोमेन हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो नेचुरल नंबर है का सेट है वो डोमेन जो है वो यहाँ पे फिक्स रहती है सीक्वेंस की डेफिनेशन में। ठीक है, तो सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय, सीक्वेंस को हम डिनोट करते हैं इस करली ब्रैकेट से, और अंदर लिखते हैं SN n1 to इन्फिनिटी। ठीक है, nth टर्म SN हमारे पास होती है nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। नेचुरल नंबर में जो है ऑर्डर होता है हमारे पास, जैसे 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है ना, उसके बाद है सीक्वेंस में फंक्शनल वैल्यू क्या सीक्वेंस है। जो सीक्वेंस है उसमें सारी फंक्शनल वैल्यू है, जैसे S1 S2 S3, ये सारी की सारी फंक्शनल वैल्यू क्यों है, क्योंकि जो हमारे पास डोमेन और रेंज है एज सच दैट n इज डोमेन और R इज कोडोमेन। तो ये हमारे पास क्या है, फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है, मतलब फंक्शन हमारा ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये फंक्शनल वैल्यू हमारे पास यहाँ पे होती हैं। ठीक है, उसके बाद है जैसे एग्जांपल है -1 रेज टू द पावर n, जो सीक्वेंस होगी वही n 1 से इन्फिनिटी तक चलेगी। तो 1 से इन्फिनिटी पुट करेंगे तो एक बार इवन एक बार ओड, तो ये हमारे पास बनेगी -1 1 -1 1 ऐसे। ठीक है, इवन होगा तो +1 रहेगा और ओड होगी तो n की वैल्यू -1 हमारे पास यहाँ पे रहेगी। तो ये है सीक्वेंस। 7 है जैसे, अभी इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट सीक्वेंस। कॉन्स्टेंट सीक्वेंस यानी कि SN = 7, तो ये 7 7 7 ऐसे चलती रहेगी। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया 7, करली ब्रैकेट में लिखा 7, तो इसका मतलब ये कैसे सीक्वेंस है, कॉन्स्टेंट सीक्वेंस है। उसके बाद है 1/n-1, 2 से इन्फिनिटी। 1 से क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो 1/1 - 1 यानी कि क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, इन्फिनिटी आ जाएगी, जो कि एग्जिस्ट यहाँ पे नहीं करेगी। तो यानी कि 1/n-1, तो 2 से इन्फिनिटी हमने यहाँ पे शुरू किया है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये सीक्वेंस का जो है सेट बन जाएगा इस टाइप से। नेक्स्ट -1 की पावर 1/n करेंगे, तो हमने यहाँ पे पुट करा एक बार -1, n की वैल्यू हमने पुट करी तो 1 -1 की पावर क्या हो गई 1। 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, तो यानी कि किसके इक्वल होते हैं, स्क्वायर रूट यानी कि आयोटा के इक्वल। तो आयोटा, तो ये रियल सीक्वेंस नहीं है क्योंकि इसकी सेकंड टर्म क्या है, आयोटा है, ये कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस होगी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद है n स्क्वायर वैल्यू पुट करो, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर ऐसे चलता रहेगा। SN का मतलब अगर n ओड है तो 5 आएगा, अगर n इवन है तो 1/n। तो n = 1 पुट करेंगे तो 5, n = 2 पुट करेंगे इवन है तो 1/2, 3 पुट करेंगे तो 5, यानी कि n की ओड वैल्यू पे तो हमें लिखना है 5 और इवन वैल्यू पे हमें लिखना है 1/n। हम कुछ भी पुट करें तो ये आना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट, रेंज ऑफ ए सीक्वेंस। रेंज क्या होती है हमारे पास किसी भी सीक्वेंस की, तो रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। सबको पता है जो रेंज होती है वो क्या होती है, सबसेट होती है कोडोमेन का। ठीक है, तो SN n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज नोन एज रेंज ऑफ ए सीक्वेंस। तो जो सेट बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, सारी कोडोमेन का जो सबसेट होगा। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई वैल्यूज़ है, ये A है, ये B है, ये हमारे पास डोमेन है 1 2 3, और ये कोडोमेन है। जैसे कोडोमेन में मैंने मान लिया 1 4 9, ठीक है, ये हो गया। तो अब हमारे पास देखो 1
को वन की इमेज 1, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 9। मैंने यहाँ से ऐसे फंक्शन कंसीडर कर लिया, एफ ऑफ एक्स किसी इक्वल ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर के इक्वल ले लिया। तो जो रेंज आएगी वो आएगी जो हमारी इमेजेस को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब 1 की इमेज क्या है 1, 2 की इमेज क्या है 4, 3 की इमेज क्या है 9। तो जो सेट बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, रेंज। और ये कोडोमेन है। जो कोडोमेन के एलिमेंट आएंगे, जो इसके अंदर इमेजेस हैं, जो ए के एलिमेंट्स की इमेजेस को जो रिप्रेजेंट कर रही है, उनका जो सेट आएगा कलेक्ट करेंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो रेंज जो है कोडोमेन का सबसेट होती है। ये बात आपने याद रखनी है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एस एन हमारे पास है -1⁻n, वही एन इवन और ओड पुट करेंगे तो रेंज में सिर्फ 2 ही एलिमेंट आएंगे। हर बार क्या आ रहे हैं, -1 और 1, -1 और 1। तो रेंज सेट में जो एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे, -1 और 1, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इमेजेस। ठीक है, ये हमारे पास हो गई रेंज। उसके बाद है रेंज 1/n इज इक्वल टू 1, 1/2, 1/3। तो रेंज ऑफ 1/n की जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सारे अलग अलग एलिमेंट हैं तो डिफरेंट एलिमेंट का जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, रेंज बनेगा। एस एन क्या, वही 5n अगर ओड है, 11 इफ n इज इवन। तो यहाँ से क्या बनेगा, रेंज हमारे पास 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, क्योंकि हर बार क्या आएगा 5, 11, 5, 11 अप टू सोन ऐसे चलता रहेगा। तो क्या बनेगा, रेंज सेट 5 और 11 बनेगा। नेक्स्ट रेंज साइन n π/4, इसकी हमें रेंज बतानी है, क्या होगी, साइन n π/4 की। साइन n को मैंने 1 पुट किया, 1, फिर 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया, फिर 4, फिर 5 ऐसे पुट कर दिया। ठीक है, तो साइन π/4 होता है 1/√2, साइन π/2 होता है 1, साइन 3 π/4 1/√2, 0, फिर -1/√2, -1, -1/√2, फिर 0। तो जो साइन n π/4 में जो डिफरेंट एलिमेंट्स है वो क्या है, 0 है, +-1 है, +-1/√2। तो हमारे पास जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, साइन n π/4 की 0, +-1/√2 और +-1। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान भी रखनी है। उसके बाद है बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस। सीक्वेंस का बाउंड क्या होता है, देखो सीक्वेंस होती है एक बाउंडेड अबोव सीक्वेंस होती है। ए सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड अबोव इफ देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट Sn इज लेस देन इक्वल टू m। ठीक है, क्या होती है बाउंडेड सीक्वेंस, हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है Sn, वो बाउंडेड अबोव कब होगी, जब हमारे पास कोई r में से एक m ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा जो सीक्वेंस से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। फॉर ऑल नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जो होगी हमारे पास क्या होगी, वो सीक्वेंस बाउंडेड होगी। दैट मीन्स जो रेंज सेट है वो भी क्या आएगा, हमारे पास बाउंडेड अबोव होगा रेंज सेट। सेम बाउंडेड बिलो के लिए है, हमारे पास ऐसा ही कोई सीक्वेंस है तो वो बाउंडेड बिलो कब होगी, हमारे पास कोई स्मॉल m एग्जिस्ट करेगा जो सीक्वेंस से पीछे होगा, यानी कि छोटा होगा। तो सीक्वेंस जो है बड़ी होगी। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ से हम कह देंगे कि रेंज सेट कैसा है, बाउंडेड बिलो है। उसके बाद बाउंडेड सीक्वेंस बाउंडेड अबोव और बाउंडेड बिलो का कम्बिनेशन, दोनों को कंबाइन कर दो तो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी। और रेंज सेट इस सीक्वेंस का क्या होता है, बाउंडेड होता है। उसके बाद है ए सीक्वेंस विच इज़ नॉट बाउंडेड, तो उसको हम बोलते हैं अनबाउंडेड, जो बाउंडेड नहीं है। देखो अब -n है, लिमिट लगाएंगे इसको, जो इन जनरल लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मैं पुट करूँगी तो -n को, तो मेरे पास क्या आएगा, -∞, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये सीक्वेंस कैसी हो जाती है, अनबाउंडेड सीक्वेंस हो जाती है। डायरेक्ट इसको चेक करने का यही तरीका है कि लिमिट पुट करके देख लो, यहाँ पे भी लिमिट इन्फिनिटी, यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, लिमिट इन्फिनिटी। तो अब देखो अभी इसने क्या बोला है, दिस -n है अनबाउंडेड अबो अनबाउंडेड। देखो अब इसने बोला है ये सीक्वेंस अनबाउंडेड बिलो है। अब अनबाउंडेड बिलो कैसे है, वैसे तो ये सारी बाउंडेड है, क्योंकि अगर एक भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं मिलता तो वो क्या हो जाती है, मतलब अनबाउंडेड सीक्वेंस हो जाती है। अब इसको जब मैं खोलूँगी तो ये हो गया 0, -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे चलता रहा है। तो ये अनबाउंडेड बिलो है, हम नहीं बता सकते कि इसमें सबसे छोटा नंबर क्या आएगा, लेकिन ये बाउंडेड अबोव है किससे, 0 से। 0 से बड़ा तो कोई भी नंबर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, 0 के बाद सीधा नेगेटिव में नंबर आ रहे हैं, तो ये बाउंडेड अबोव सीक्वेंस है, अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। सेम n² की वैल्यूज n² जैसे पुट करेंगे 0, 1², 2², 3², तो अनबाउंडेड अबोव है, क्योंकि हम इसमें बड़ा नंबर नहीं बता सकते लेकिन छोटा तो बता सकते हैं, बाउंडेड बिलो यानी कि 0। सेम -1 की पावर n डॉट n क्यूब है तो अनबाउंडेड बिलो,
अनबाउंडेड बिलो है -1 क्यूब -1 2 क्यूब -3 क्यूब ऐसे चल रहा है, ठीक है। और अनबाउंडेड अबव और अनबाउंडेड बिलो ना, इसमें हम छोटा कोई अंक बता सकते हैं ना कोई बड़ा। तो ये कैसा सेट है, ये अनबाउंडेड सेट यानी कि अनबाउंडेड सीक्वेंस है हमारे पास। उसके बाद है लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस को हम बोलते हैं क्या, क्लस्टर पॉइंट भी बोलते हैं, कंडेंसेशन पॉइंट भी बोलते हैं, एक्यूमुलेशन पॉइंट भी हम यहाँ पे बोलते हैं। ज़्यादातर हम सीक्वेंस में लिमिट पॉइंट का ही यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ए नंबर डेफिनेशन क्या कहते हैं, ए नंबर एल इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस एस एन इफ एवरी नेबरहुड ऑफ एल कंटेन्स इनफाइनाइट मेंबर ऑफ सीक्वेंस। क्या बोला, ए नंबर एल, किसी भी नंबर एल को, जैसे ये लाइन है हमारे पास और ये नंबर है एल, इज ए लिमिट पॉइंट, इसको सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कब बोलेंगे, इफ़ एवरी नेबरहुड ऑफ एल, एल की नेबरहुड मान लो ये है, ये हो गया एल प्लस एप्सिलॉन और ये हो गया एल माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस, तो ये जो है नेबरहुड हमने जो ड्रॉ की है इसके अंदर ये कंटेन करने चाहिए कितने, इनफाइनाइट मेंबर होने चाहिए किसके, सीक्वेंस के। तो हम बोलेंगे एल को क्या है, वो उसका क्या है, लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस का, ठीक है। उसके बाद है एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए रेंज सेट ऑफ ए सीक्वेंस एस एन इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ एस एन बट वाइस वर्सा नीड नॉट बी ट्रू। इसने बोला है एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए रेंज सेट ऑफ ए सीक्वेंस इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। लिमिट पॉइंट ऑफ ए रेंज सेट का जो लिमिट पॉइंट होगा वो ही लिमिट पॉइंट होगा सीक्वेंस का, ये बोला है। अब इसने इसका वाइस वर्सा यानी कि कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, कन्वर्स ट्रू क्या बनेगा, इसका कन्वर्स बनेगा, जो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है वो जरूरी नहीं है रेंज सेट का भी लिमिट पॉइंट बने। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं क्या बोलते हैं। ये थ्योरम्स की स्टेटमेंट आपने बाकायदा याद भी रखनी है एज अ रिजल्ट, ठीक है, प्रूफ के साथ आपको ये मिलेंगे। जैसे अब लेट एल बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए रेंज सेट, हमने रेंज सेट का एल कोई भी लिमिट पॉइंट मान लिया, तो हमें इसको प्रूव करना है कि ये सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है। तो क्या कहती है लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन, एवरी नेबरहुड ऑफ एल कंटेन्स इनफाइनाइट मेंबर ऑफ एस। तो एवरी नेबरहुड ऑफ एल कंटेन्स इनफाइनाइट टर्म ऑफ किसकी, एस एन की। तो एल लिमिट पॉइंट हो गया किसका, सीक्वेंस का। यही हमें प्रूफ करना था कि रेंज सेट का जो लिमिट पॉइंट होगा वही पॉइंट लिमिट पॉइंट हमारा सीक्वेंस का होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे फाइंड लिमिट पॉइंट ऑफ -1n इट्स रेंज सेट। तो अगर ओड है तो -1, इवन है तो 1, ऐसे आएगा -1 1 -1 1 -1 1। तो इसका रेंज सेट क्या बना, -1 और 1। रेंज सेट हमारे पास ये हो गया -1 और 1, जो कि किसके बराबर है, सेट एस के। जो सीक्वेंस हमारे पास गिवन है एस के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, एक बार -1 और एक बार 1। तो ये क्या हो गया, जो लिमिट पॉइंट है रेंज सेट के वही हमारे पास क्या है, सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट है। उसके बाद रेंज सेट इज़ अ फाइनाइट सेट एंड ए फाइनाइट सेट कैन नॉट हैव ए लिमिट पॉइंट। ये बात भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो रेंज सेट है वो फाइनाइट सेट होता है और फाइनाइट सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। तो यानी कि रेंज सेट कैसा का लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, एम्प्टी। ये इसका जो ये डैश लगाया है ये हमारे पास लिमिट पॉइंट को डिनोट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपने याद रखना है। जो रेंज सेट है फाइनाइट सेट है और फाइनाइट सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड लिमिट पॉइंट ऑफ 1/n एंड इट्स रेंज सेट। रेंज सेट भी बताना है और इसका लिमिट पॉइंट भी बताना है। लिमिट पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, सीधा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हमने यहाँ पे कर दिया, तो क्या आया 0। 1/n इज क्या आएगा इसका लिमिट 1/∞ यानी कि 0। तो रेंज सेट में जो रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस बनेगी डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उसमें, तो यहाँ पे मैंने पुट किया 1, 1/2, 1/3। तो सारा का सारा यही सेट डिफरेंट एलिमेंट्स का वो क्या हो गया, रेंज सेट हमारे पास हो गया। और लेकिन इसका सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट आया है वो क्या आया हमारे पास, 0 आया। तो लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज सेट, जो रेंज सेट का लिमिट पॉइंट बनेगा ये कंप्लीट सीक्वेंस बन जाएगी हमारे पास। तो इसी सीक्वेंस में अगर हम लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, तो वो हमारे पास क्या निकल जाएगा, लिमिट पॉइंट यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ये एक्सपेंशन, तो ऐसे ही लिख रखी है मैंने, आगे काम आएंगी। तो मतलब जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैंने साथ के साथ यहाँ पे लिख रखी हैं। उसके बाद है एक्सटेंडेड रियल नंबर सेट। एक्सटेंडेड रियल नंबर सेट सबको पता है, अगर रियल सेट में हम -∞ और इन्फिनिटी को साथ में जोड़ दें तो एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम बन जाता है, ठीक है। उसके बाद है ये थोड़ी सी एक मिनट, ये थोड़ा सा छोटा ही है, इसको कंप्लीट करते हैं आज, फिर आगे हम कल करेंगे, ठीक है। चलो
इजी है। अगर किसी को ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ये नेट लेवल के क्वेश्चन, मतलब ये सारा नेट लेवल का ही पेपर है। ये जब मैंने बनाए हुए हैं, जब मेरे को मतलब ज़रूरत थी तो मैंने इसको अच्छे से कोचिंग ली थी, तो वहाँ पे मैंने ये बनाए थे। तो मैं सोचती हूँ आप लोगों के भी ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे, आप लोगों के लिए काम आएंगे। ठीक है, तो रैंडमली किसी बुक से करवाने का मेरे को फ़ायदा नहीं लगा, क्योंकि ये सारी बुकों का निचोड़ ही यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप ये ले सकते हैं। नेक्स्ट, टू फाइंड बाउंडेडनेस ऑफ ए सीक्वेंस वी इवेलुएट लिमिट एंड, देखो वही बात मैंने आपको बताई, सीक्वेंस की बाउंडेडनेस अगर हमें पता करनी है तो हम क्या करेंगे, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, उसकी nth टर्म निकाल के लिमिट पुट कर देंगे ओवर एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। इफ़ इट इज़ इंक्लूड माइनस इन्फिनिटी देन दिस इज अनबाउंडेड बिलो, प्लस इन्फिनिटी आ जाती है तो वो क्या आ जाती है, अनबाउंडेड अबो। इफ़ इट इज़ नाइदर इंक्लूडेड, जो अगर वो प्लस इन्फिनिटी और नो इन्फिनिटी नहीं देती है तो वो क्या हो जाती है, बाउंडेड, यानी कि कोई फाइनाइट नंबर आ जाता है। तो उसके बाद है टू फाइंड लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस एस एन इफ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी या एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एस एन इज इक्वल टू एस, देन एस इज द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ एस एन। इफ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू एल, देन एल इज द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ एस एन। क्या कह दिया, हमें किसी भी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करना है, यदि उसकी जो सीक्वेंस की लिमिट है वो किसके इक्वल दे रखी है, एस सेट के इक्वल दे रखी है, तो जो एस है उस सेट का क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, जब लिमिट लगाएंगे, अगर एल आती है कोई भी लिमिट, अगर फाइनाइट आ जाती है तो एल इज़ द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। लिमिट लगाने के बाद जो भी नंबर आएगा वही उसका अकेला लिमिट पॉइंट हमारे पास एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद है वाइल इवेलुएटिंग द लिमिट वी फेस इंडिटरमिनेंट फॉर्म विच आर इन नंबर 7 इन नंबर्स। ठीक है, इंडिटरमिनेंट फॉर्म सबने पढ़ी हुई है, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0 और 1 की पावर इन्फिनिटी। तो इनको कैसे कैलकुलेट करना है, अगर इस फॉर्म की आ जाए तो लिमिट कैसे करेंगे, 0/0 फॉर्म बन जाएगी, तो हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे लगाएंगे, ऊपर वाले का अलग से डेरिवेटिव और नीचे वाले का अलग से डेरिवेटिव। अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाती है, इस टाइप से आ जाती है, तो हम क्या करेंगे, उसको रैशनलाइज करेंगे, 0/0 फॉर्म में बनाएंगे और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करेंगे। तीसरा, अगर हमारे पास इन्फिनिटी की पावर 0 है, 0 की पावर 0 आ जाती है इस टाइप से, तो हम क्या करेंगे, हम लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लोग लेंगे, बोथ साइड उसको लोग लगा के उसको हम सोल्व करेंगे। अगर 1 की पावर इन्फिनिटी आ जाती है तो हम करेंगे लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर एफ एन 1 को जा रहा है, जी एन इन्फिनिटी को जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ज़्यादातर हमें यही यूज़ करते हैं। ई की पावर लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जी एन इंटू एफ एन माइनस 1, ये लगाएंगे, जो पावर है वो आगे आ जाएगी, इनटू में जो फंक्शन है उसमें से क्या करेंगे, -1 कर देंगे। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये लिमिट आ जाएगी ई की पावर में। बोल्जानो-वीरस्ट्रास थ्योरम हमारे पास क्या कहती है, सीक्वेंस की, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ लिमिट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर सीक्वेंस के लिए है। बोल्जानो-वीरस्ट्रास थ्योरम सीरीज के लिए भी आएगी और ये सीक्वेंस के लिए क्या है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ ए, अगर हमारे पास कोई बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसका लिमिट पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका क्या है, एक प्रूफ है, प्रूफ आप देख लीजिए, एस एन हमने कोई भी ले ली बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, एस एन इज़ अ बाउंडेड सीक्वेंस, तो एस हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस है, तो इसका मतलब एस जो सेट आएगा, एस इज इक्वल टू एस एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज बाउंडेड। आइदर एस इज या तो सेट फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, दो पॉसिबिलिटी होती हैं सेट के लिए। तो अगर सेट फाइनाइट है तो हमारे पास एक लिमिट पॉइंट एल बिलोंग्स टू एस एग्जिस्ट करेगा विच इज सिक्वेंशियल वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, सो एल इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ एस एन। तो अगर एस अगर हमारे पास फाइनाइट सेट है तो देयर एग्जिस्ट एल बिलोंग्स टू एस विच इज़ सिक्वेंशियल वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, सो एल इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ एस एन। तो इसने क्या बोला है, जो कि सीक्वेंशियल वैल्यू रखता है इनफाइनाइट टर्म्स की, सीक्वेंशियल वैल्यू को जो रखता है और वो एल है, वो एल कैसा है, लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस का। क्योंकि जब हम लिमिट लगाते हैं तो लिमिट जब हम लगाएंगे, मान लो एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n है, तो इसने एक हमारे पास एक वैल्यू दे दी और वो वैल्यू हमारे पास उस सेट का क्या बन गई, लिमिट बन गई। हर एक मतलब इसने इनफाइनाइट तक की वैल्यू का निचोड़ हमें निकाल के दे दिया है। ठीक है,
तो सेम अगर फाइनाइट सेट है, मान लो जैसे 1 और 2 दो एलिमेंट है हमारे पास सेट में, और लिमिट L हमारे पास बिलोंग कर रहा है S में से, तो मान लो 1 बिलोंग करता है S में से, तो जो ये है सीक्वेंशियल वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस की, इनफाइनाइट टर्म की, ठीक है। तो सो L इज ए लिमिट पॉइंट, जो है L जो है उस सेट का लिमिट पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद है इफ़ टू, दूसरा क्या कहता है, अगर S इनफाइनाइट सेट है तो बाउंडेड इफ देन एज इट इज़ बाउंडेड, सो बाउंडेड वेरस्ट्रास थ्योरम, अगर इनफाइनाइट है तो क्या होएगा, बाउंडेड, ये से बोल्जानो-वेरस्ट्रास थ्योरम आप यहाँ पे लगाइए, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ ए लिमिट पॉइंट से L, देन L इज आल्सो ए लिमिट पॉइंट ऑफ Sn, तो एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज़ अ लिमिट पॉइंट। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट, जो सेट इनफाइनाइट है और बाउंडेड है, तो उसके पास हमारे पास क्या मिलेगा, लिमिट पॉइंट मिलेगा। अब कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे a की पावर 1/n है, a ग्रेटर देन 0 है, तो लिमिट पॉइंट इसका क्या आ जाएगा, 1, जब इसको हम सोल्व करेंगे लिमिट लगा के। सेम n की पावर 1/n है, लिमिट लगाई तो 1 आया, n इंटू साइन 1/n है, लिमिट लगाई, इसको सोल्व किया तो हमारे पास आया 1। उसके बाद 1/n साइन 1/n है, इसका लिमिट लगाई, सोल्व किया तो जो लिमिट पॉइंट आया वो आया 0। इसका आया हमारे पास 2/3, या इसका आया हमारे पास 0, क्योंकि 2/3 की पावर है, जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा इसका 0। उसके बाद इसको रैशनलाइज किया, क्योंकि क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी, इसको रैशनलाइज करके 1/2, सेम इसको सोल्व किया तो 1, इसको सोल्व किया तो e, इसको सोल्व किया तो ये लिमिट पॉइंट वैल्यूज पुट करके देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। 13 में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, साइन n, लिमिट पॉइंट जो है साइन n के वो क्या होते हैं, ये सीक्वेंस साइन n के लिमिट पॉइंट होते हैं अनकाउंटेबल, और सेट ऑफ लिमिट पॉइंट इसका होता है -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल यहाँ पे होता है, ठीक है। लिमिट पॉइंट क्या होते हैं इसके, अनकाउंटेबल यहाँ पे होते हैं। अब देखो इसका प्रूफ भी दिया हुआ है, तो देखो जैसे ये है sin 1 sin 2 sin 3 sin 4, ऐसे इस टाइप से चल रहा है, तो 2 जो है किसके इक्विवेलेंट होता है, 6.28318 के, 2 इंटू 10 की पावर 6 किसके इक्विवेलेंट होगी, 6283180, इस टाइप से। तो π/2 किसके इक्विवेलेंट है, इसके, मतलब ये सारी वैल्यूज लिख दी। ये प्रूफ थोड़ा सा लंबा है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, मन करे तो आप कर लेना, अदरवाइज ये करने की जरूरत नहीं। ये बस साइन के बारे में बता रखा है कि साइन की जो वैल्यू है, एक तो ये है -1 0 और 1, तो ये सारी वैल्यूज़ को कंटेन करेगा, यानी कि -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल जो है साइन n की हमारे पास सीक्वेंस बनेगी। ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि सेट, हमने एक सीक्वेंस दे दिया आपको साइन n, बताइए उसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, और लिमिट पॉइंट उसके क्या होंगे, अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट होंगे, और -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल आएगा उसका लिमिट पॉइंट, ठीक है। ये इस टाइप से हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट, if Sn is a sequence such that range of Sn is a contained in -1 to 1, तो Sn हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है, रेंज ऑफ Sn जो है कंटेंड करती है ओपन इंटरवल -1 to 1, तो जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट है वो कंटेंड करेंगे किस में कंटेंड करेंगे, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट क्या होता है, अगर कोई भी ओपन इंटरवल है उसका हमें लिमिट पॉइंट पूछ ले तो वो क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल क्लोज्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सीधा सीधा हमारे पास रिजल्ट है, -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल आ जाएगा, ठीक है। कोई भी सेट अगर ओपन है, उसका लिमिट पॉइंट हमसे पूछ लिया तो क्या करना है, उस ओपन सेट को क्लोज करना है, यानी कि इसको बंद कर देना है, तो वो उसका क्या हो जाता है, लिमिट पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस, द ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट इज कॉल्ड अपर लिमिट एंड लोवेस्ट लिमिट पॉइंट इज कॉल्ड लोअर लिमिट। Convergent sequence, a sequence is said to be convergent to a number L if for all epsilon greater than 0 there exists m belongs to natural number such that, जो m है वो डिपेंड करता है एप्साइलन की वैल्यू पर, तो मोड ऑफ Sn माइनस L इज लेस देन एप्साइलन, ये है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास है सिम्बोलिकली इट इज़ डिनोटेड बाय लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू L, और Sn अप्रोचेस टू L एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो L इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ Sn, इस टाइप से है। लिमिट हमने लगाई सीक्वेंस के ऊपर और उसने हमने दी फाइनाइट वैल्यू L, तो हम क्या बोलेंगे, Sn कन्वर्ज करती है L की तरफ और n क्या है, इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो L वहाँ से हमारे पास क्या हो जाता है, लिमिट पॉइंट हो जाता है सीक्वेंस का। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड होती है। ये इसका प्रूफ है, अगर Sn हमारे पास सीक्वेंस है कन्वर्ज करती है L की तरफ, तो वही देन देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट Sn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन हमने मान लिया 1,
ठीक है। तो एस एन माइनस एल का मोड लेस देन 1, इसको जब ऑपरेट करेंगे, खोल लेंगे मोड को, तो हमारे पास ये इस टाइप से आ जाएगा, एल माइनस वन लेस देन एन एस एन, और एस एन इज लेस देन एल प्लस वन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब वही देखो, कैपिटल एम हमारे पास क्या है, मैक्सिमम कहाँ से, एल प्लस वन, मिनिमम एल माइनस वन, ये लोअर बाउंड और ये अपर बाउंड, तो दोनों एग्जिस्ट करती हैं, तो वो क्या होती है हमारे पास, बाउंडेड। तो ये याद रखना, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। ये कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगाई, फिर हमने इसको क्या प्रूव कर दिया, बाउंडेड। बाउंडेड के लिए हमें इसकी अपर बाउंड दिखा दी और लोअर बाउंड हमने यहाँ पे दिखा दी, तो ये सीक्वेंस क्या होगी, बाउंडेड। कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। जैसे अब एग्जांपल, ए एन हमने ले लिया माइनस वन की पावर एन, रेंज सेट माइनस वन टू वन, बाउंडेड बिलो बाय माइनस वन, और सुप्रीम क्या इसकी लिस्ट अपर बाउंड है वन, यानी कि बाउंडेड अबो बाय वन। इनफीमम यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होती है हमारे पास, सबको पता है, इनफीमम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और सुप्रीमम लीस्ट अपर बाउंड। बट दिस सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, क्योंकि माइनस वन की पावर एन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जब लगाएंगे तो ये एग्जिस्ट यहाँ पे नहीं करती, क्योंकि इसकी लिमिट अगर एग्जिस्ट करती तो ये हमारे पास क्या होती, सीरीज कन्वर्जेंट, लेकिन इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ ए यूनिक लिमिट पॉइंट। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका हमारे पास लिमिट पॉइंट जो है यूनिक होगा। आई बात समझ में, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ ए यूनिक लिमिट पॉइंट। अब एस एन है, हमने कोई भी कन्वर्जेस टू इट्स लिमिट पॉइंट एल एंड एल वन बी दे अनदर, हम मान लो एक कोई सीक्वेंस है वो एल को कन्वर्ज करती है, और हमने दूसरा पॉइंट भी ले लिया कि वो एल वन को भी कन्वर्ज करती है, तो वहाँ से देन इफ एप्सिलॉन, जब मैंने ये चूज़ कर लिया 1/3 एल माइनस एल वन, देन आउटसाइड एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एल, दिस विल बी एट मोस्ट फाइनाइट मेंबर। जैसे अब ये है, एक लिमिट पॉइंट इसका एल है, एक लिमिट पॉइंट इसका एल डैश है, ठीक है, एल वन है, तो यहाँ से मैंने एप्सिलॉन चूज़ कर दिया कि 1/3 मोड ऑफ जो डिस्टेंस है इनका ये ले दिया, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये तो फाइनाइट आया है, फाइनाइट मेंबर ऑफ दिस सीक्वेंस, लेकिन हमें क्या चाहिए, इनफाइनाइट मेंबर ऑफ सीक्वेंस, बट दिस नेबरहुड एज डिसजॉइंट। नेबरहुड दोनों की क्या हो गई, इसकी नेबरहुड ये हो गई और इसकी नेबरहुड ये होगी, दोनों की क्या हो गई, अलग अलग हो गई, तो इसका मतलब ये हमारा गलत है, कंट्राडिक्शन आ गया। तो इसका मतलब जो लिमिट पॉइंट है वो यूनिक ही होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस का सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट हमारे पास होता है, यूनिक लिमिट पॉइंट। एग्जाम्पल, माइनस वन की पावर एन इज ए बाउंडेड बट नॉट यूनिक लिमिट पॉइंट, क्योंकि इसका दो लिमिट पॉइंट हो जाएंगे, माइनस वन और वन, ठीक है। दूसरा, एस एन एन इज इवन एन इज ओड, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट जब लगाएंगे इन्फिनिटी और जीरो, तो एक्सटेंडेड रियल नंबर जब इन्फिनिटी होगा तो हमारे पास क्या होगा, तब ये एक्सटेंडेड रियल नंबर का सेट बन जाएगा। सो लिमिट पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, जीरो यहाँ पे हो जाएगा। एस एन हैज़ ए यूनिक लिमिट पॉइंट बट दिस इज नॉट बाउंडेड। इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट तो है, लेकिन ये सीक्वेंस जो है अनबाउंडेड है, ये बाउंडेड नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट, एवरी सीक्वेंस विच इज़ बाउंडेड एंड हैज़ यूनिक लिमिट पॉइंट इज कन्वर्जेंट। अब इसने क्या बोला है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो बाउंडेड होती है, लेकिन अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है और उसका यूनिक लिमिट पॉइंट है तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, ये बात याद रखना है। एवरी सीक्वेंस विच इज़ बाउंडेड एंड हैज़ अ यूनिक लिमिट पॉइंट देन दिस इज कन्वर्जेंट। तो इसका प्रूफ भी यहाँ पे है, एस एन कोई भी सीक्वेंस है सच दैट बाउंडेड है, तो बाउंडेड की हमने यहाँ पे डेफिनेशन लगाई, डेफिनेशन लगा के हमने इसको सोल्व किया। हमारे पास एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो है, देयर आर इनफाइनाइट मेंबर ऑफ एस एन, देन बाय बोल्जैनो-वीरस्ट्रैस थ्योरम आइदर दिस और या फिर दिस, देन एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट ऑफ एस एन एग्जिस्ट, तो विच इज़ ए कंट्राडिक्शन। एटलीस्ट वन लिमिट यानी कि इसने बोला है एक या एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन ये कंट्राडिक्शन है, क्योंकि हमें पता है लिमिट पॉइंट क्या होता है, यूनिक होता है। तो एनी नेबरहुड ऑफ एल देयर विल बी एट मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ एस एन, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया इसका प्रूफ अगर हम करें तो भी कोई बात नहीं, नहीं करें तो भी, लेकिन इसकी डेफिनेशन, क्योंकि डी प्रेस बी का पेपर है तो डेफिनेशन जरूर से भी जरूर पूछता है। अगर ग्रेजुएशन का उसने दिया है तो प्रूफ के अंदर नहीं जाएगा, डेफिनेशन के अंदर जाएगा। वो ये पूछ लेगा कि एवरी सीक्वेंस विच इज़ बाउंडेड एंड हैज़ ए यूनिक लिमिट पॉइंट इज कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट, मतलब ऐसे ही दो ऑप्शन और बना के दे देगा, ठीक है। तो प्रूफ आप इसका करो या ना करो, कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसका करना होगा उसका मैं आपको समझाती रहूँगी। नेक्स्ट, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंट ऑफ ए सीक्वेंस एस एन इज दैट इट इज़ बाउंडेड एंड हैज़ ए यूनिक लिमिट पॉइंट। अगर हमें कोई सीक्वेंस को बाउंडेड चेक करना है तो उसका क्या होना चाहिए, यूनिक लिमिट पॉइंट होना चाहिए। तो दोनों तरफ से ये प्रूव हो सकती है, नेसेसरी कंडीशन भी और सफिशिएंट कंडीशन भी है।
कन्वर्जेंट सीक्वेंस का को अगर हमें बाउंडेड प्रूव करना है तो उसका यूनिक लिमिट पॉइंट होना चाहिए। अगर उसका यूनिक लिमिट पॉइंट है नहीं है तो वो सीक्वेंस जो है बाउंडेड नहीं है। ठीक है, तो वो सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, अनबाउंडेड। तो ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए कन्वर्जेंट ऑफ ए सीक्वेंस एन इज दैट इट इज़ बाउंडेड एंड हैज़ ए यूनिक लिमिट पॉइंट। ठीक है, आ गया समझ में। तो चलिए आज हम सीक्वेंस का इतना ही टॉपिक करते हैं। 4-5 हमने यहाँ पे थ्योरम की है, तो आप अच्छे से इनको रिवाइज कीजिए और फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। सीक्वेंस का ही हम कंप्लीट यहाँ पे पहले चैप्टर करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे सीरीज़ शुरू। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।